नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं IBC 24 मॉर्निंग प्राइम में सुबह 7 बजे की खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। संघ प्रमुख मोहन भागवत का आज से छत्तीसगढ़ दौरा। जशपुर में कल्याण आश्रम के कार्यक्रम में होंगे शामिल। कल दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम जारी। डोंगरगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन। जनता से लेंगे योजनाओं का फीडबैक। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए जारी है मंथन का दौर। कल बीजेपी की बैठक में 5 नामों का बना पैनल। केंद्रीय चुनाव समिति लेगी आखिरी फैसला। भारत जोड़ो यात्रा की मध्य प्रदेश में एंट्री के लिए तैयारी तेज। कमलनाथ ने रूट का लिया जायजा। इधर बीजेपी ने कसा तंज। रायसेन में 3 बच्चों के नाम परिवर्तन का केस आया सामने। दूसरे धर्म के आधार पर रखे गए नाम। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने किया खुलासा। और आज T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच होगी भिड़ंत। दूसरी बार चैंपियन बनने उतरेगी दोनों टीमें। चलिए तो सुबह 7 बजे की खबरों की शुरुआत करते हैं रायसेन की खबर से, जहां पर रायसेन जिले के गौहरगंज में एक शिशु गृह में 3 सगे भाई बहनों का नाम परिवर्तन का मामला सामने आया और तीनों बच्चों के नाम दूसरे धर्म के आधार पर रखे गए हैं, जबकि बच्चों का वास्तविक नाम हिंदू धर्म के आधार पर था। दरअसल मामला तब उजागर हुआ जब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को ड्रेस वितरित की और बाल शिशु गृहों का निरीक्षण किया। तो गौहरगंज में बाल शिशु गृह के निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि 3 सगे भाई बहन दूसरे नाम से इस शिशु गृह में हैं, जिनका वास्तविक नाम हिंदू नाम निकला। प्रियंक कानूनगो ने बच्चों से बात कर उनके असली नाम जाने। ये बच्चे पिछले 2 साल से यहाँ रह रहे हैं। कानूनगो ने इसे संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन बताते हुए बाल शिशु गृह संचालक हसीन परवेज पर FIR के निर्देश दिए। साथ ही परिजन को तलाश कर बच्चों को उनके पास भेजने को कहा। कानूनगो ने ट्वीट करते हुए उस शिशु गृह का नाम तो नहीं बताया, लेकिन जानकारी दी कि 3 बच्चों के नाम और धर्म बदलकर बाल गृह संचालक द्वारा नए नाम और धर्म के दस्तावेज बनवा लेने का मामला गंभीर है। बच्चों की आइडेंटिटी बदला जाना यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन का उल्लंघन है, भारत के संविधान का उल्लंघन है। DPO को वर्बल निर्देश दिए हैं कि FIR दर्ज कराएं, बच्चों को उनके परिवार को ढूंढकर रिस्टोर करें। तो इस खबर पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी संतोष मालवीय इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। संतोष, बेहद गंभीर मामला, क्योंकि इस तरीके का मामला पहले भी और भी होंगे, लेकिन इस मामले का खुलासा हो गया तो ये समझा जा सकता है कि बाल गृहों पर इस तरीके की नजर रखना बेहद जरूरी है। फिलहाल इस मामले में FIR के निर्देश हैं। क्या FIR हुई? क्या संचालक को अरेस्ट किया गया है? जी देखिए, अभी प्रियंक कानूनगो जो बाल संरक्षण अधिकार आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने आदेश दिए हैं कि हसीन परवेज के ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए, लेकिन कल चूंकि शाम तक FIR दर्ज नहीं हुई थी, शायद आज वो FIR दर्ज हो जाएगी। ये एक बड़ा गंभीर मामला है, धर्मांतरण का मामला है, क्योंकि 3 बच्चे जो 2 साल से उस शिशु बाल गृह में रह रहे थे। हालांकि शिशु बाल गृह का नाम भी प्रियंक कानूनगो ने नहीं बताया है। गौहरगंज का ये मामला है। पूरा रायसेन जिले में इस तरीके के बाल शिशु गृह बड़ी मात्रा में संचालित हो रहे हैं, जिनमें इस तरीके का कुछ और भी सामने आ सकते हैं। हालांकि ये तो अभी जांच का विषय है, लेकिन जो प्रियंक कानूनगो का जो कल उन्होंने गौहरगंज में जी बाल शिशु गृह का निरीक्षण किया था, तो उसको भी ट्वीट कर उन्होंने जानकारी दी। हालांकि मीडिया को इस मामले में, चूंकि कल दिन भर वो रायसेन में रहे, रायसेन में कुछ कार्यक्रम भी उन्होंने किए, आंगनबाड़ी में बच्चों को ड्रेस वितरित की, लेकिन जब गौहरगंज पहुंचे तब उन्होंने मीडिया को इस मामले से दूर रखा। हालांकि शाम को उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि 3 बच्चे जो है गौहरगंज के बाल शिशु गृह में रह रहे हैं और उनका नाम धर्म परिवर्तन कर
जी। वो संचालक है, वो उसने नाम और धर्म परिवर्तन करवा दिया था, और उसके उन बच्चों के जो है वो आधार कार्ड और जो सरकारी दस्तावेज होते हैं वो उन्होंने फर्जी नाम से, दूसरे नाम से जो बढ़ा दिए थे। जो प्रियंक कानूनगो जब वहां पर गए तब उनको उन्हें वही नाम बताए गए थे जो बदले हुए थे, लेकिन प्रियंक कानूनगो ने उनसे, उन बच्चों से अलग से जब पूछा तब उन्होंने हिंदू नाम बताए, और ये हालांकि ये नहीं पता चल पाया कि वो बच्चे हैं कहाँ के। संतोष, जिस तरीके से पूरा मामला सामने है, जाहिर सी बात है बहुत गंभीर मामला, और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इस तरीके के बाल सुधार गृह के ऊपर नजर रखने, उसको जांचने की बेहद जरूरत है। संतोष, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक के आमाबेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम अर्रा में दबंगों ने धर्मांतरण करने वाले 3 परिवारों का हुक्का पानी बंद कर दिया। दबंगों ने गांव में बैठक कर तीनों परिवारों को जबरन गांव से बाहर निकाल दिया, साथ ही खेत में लगी फसल को भी काटने के लिए रोक दिया। फसल काटने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। पीड़ित परिवारों ने शनिवार देर शाम आमाबेड़ा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई, हालांकि अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अखिलेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अखिलेश, धर्म परिवर्तन का यह मामला, और इस पर आगे क्या अपडेट है, किस तरीके से इस मामले में कार्रवाई आगे बढ़ेगी? कल आमाबेड़ा जो क्षेत्र है अंतागढ़ ब्लॉक में आता है, ये नक्सलाइट प्रभावित माना जाता है ये क्षेत्र। इसके अंदर एक गांव है तर्रा, जहां पर की एक घटना है, और ये देर शाम की घटना है। वहां पर धर्मांतरण के जो 3 परिवार हैं, उन 3 परिवार को वहां जो गांव के दबंगों ने गांव से बाहर किया, और उसके बाद उन्हें फसल काटने के लिए मना भी किया। तो पीड़ितों के द्वारा देर शाम आमाबेड़ा थाना पहुंचकर वहां पर इसकी लिखित शिकायत भी दी गई है। लेकिन धर्मांतरण का जो मुद्दा है, ये वही क्षेत्र है जहां कुछ दिन पहले धर्मांतरित महिला के शव को दफनाने को लेकर भी मामला बहुत गरमाया था, जिसमें पुलिस विभाग के बीच में पड़ने से मामला सॉर्ट आउट हुआ था। और लगातार इस क्षेत्र में धर्मांतरण का जो मुद्दा है वो गर्म होता है, और हाय दिन विवाद होती है इस क्षेत्र में। और अभी स्थिति ये है कि कल देर होने के कारण, देर शाम होने की वजह से पुलिस विभाग की टीम वहां पहुंच नहीं पाई थी। आज पुलिस विभाग की टीम वहां पहुंचेगी और वहां पर जांच करके। धर्मांतरण अपनी जगह है, लेकिन जिस तरीके से हुक्का पानी बंद करना, यानी जिसे छत्तीसगढ़ में हम पौनी पसारी कहते हैं, उसे बंद कर देना अपने आप में बड़ा मामला बनता है। आगे इस पर क्या कुछ कार्रवाई थी देखना होगा। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। ऑनलाइन सट्टा का कॉर्पोरेट करने वाली महादेव ऐप से संलिप्तता के मामले में दुर्ग पुलिस के एक आरक्षक पर कार्रवाई की गाज गिरी है। यानी दुर्ग पुलिस एसपी ने कुम्हारी में पदस्थ आरक्षक सहदेव सिंह को सस्पेंड कर दिया है। बताया जा रहा है कि आरक्षक ऑनलाइन सट्टे से जुड़ा हुआ था और दुबई में सट्टा किंग सन्नी से सीधे संपर्क में था। वही सट्टे के खिलाफ पुलिस की गोपनीयता के साथ की जा रही सारी जानकारियां सट्टा कारोबारियों को दी जा रही थी। यही वजह है कि उसे सस्पेंड किया गया है। आरक्षक सहदेव सिंह पर यह भी आरोप है कि बगैर किसी को सूचना दी लंबे समय तक ड्यूटी से गायब था। आपको बता दें कि महादेव अपने संलिप्तता के शक में पहले ही करीब दर्जन भर पुलिस कर्मियों को लाइन अटैच किया जा चुका है। जांच के दौरान फोन रिकॉर्ड और लगातार अलग अलग राज्यों में मिल रहे मोबाइल लोकेशन के आधार पर यह जांच जारी है। अब तक ऑनलाइन सट्टा से जुड़े 114 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो पुलिस की संलिप्तता सामने आने के बाद कार्रवाई जारी है। एक आरक्षक पर जो कि दुबई में बैठे सट्टा किंग से सीधे संपर्क में था, उस पर भी कार्रवाई की गाज गिरी है। रायपुर के कैनाल रोड पर निजी कंपनी के एटीएम इंजीनियर से हुई लाखों की उठाईगिरी के शातिर आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है और प्रदेश के कई जिलों में लगातार वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ये शातिर ठग रायपुर के बाद बिलासपुर और बेमेतरा में भी उठाईगिरी की वारदात कर चुके हैं। पुलिस के मुताबिक 9 नवंबर को दिन दहाड़े सरेराह हिटाची पेमेंट सर्विस का एटीएम इंजीनियर नितिन राठौर बैंक से 3 लाख रुपए निकालकर अपने दलदल सिवनी स्थित निवास जा रहा था और इसी दौरान कैनाल रोड पर पीछे से आए 2 अज्ञात बाइक सवारों ने इंजीनियर के पास बाइक लाकर पीछे सामान गिरने का झांसा दिया और फिर
इंजीनियर की एक्टिवा में रखे नोटों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। पुलिस ने आसपास से सीसीटीवी फुटेज भी निकाले तो संदिग्धों की तस्वीर सामने आई, जिसके आधार पर अब पुलिस शातिर उठाईगिरों की तलाश में जुटी है। प्रकरण में विवेचना के दौरान कुछ सीसीटीवी फुटेज और कुछ अन्य तथ्य प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रथम दृष्टया जानकारी प्राप्त हुई कि ठीक इसी प्रकार की वारदात दुर्ग जिले में भी हुई है, खासकर दुर्ग शहर में बेमेतरा में भी हुई है विगत एक सप्ताह के अंदर में। तो संयुक्त रूप से वहाँ के सीसीटीवी फुटेज और यहाँ के सीसीटीवी फुटेज का मिलान इसमें किया जा रहा है और आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के बीच द्विपक्षीय सांस्कृतिक संबंधों को विकसित करने के लिए एमओयू हुआ है। दिल्ली में छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत की मौजूदगी में प्रदेश सरकार और आईसीसीआर के बीच ये समझौता हुआ। इससे राज्य में संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी। समझौते का मकसद आईसीसीआर और राज्य सरकार की सक्रिय भागीदारी से प्रदेश में संस्कृति और पर्यटन विषयक सुविधाओं के विकास और विस्तार, सुदृढ़ अधोसंरचना के निर्माण के साथ ही दूसरे देशों के साथ द्विपक्षीय सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। इस समझौते से प्रदेश में होने वाले कार्यक्रमों में अलग अलग देशों के प्रतिभागी कलाकारों की उपस्थिति हो सकेगी। इससे छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। भारत सरकार द्वारा पीएम ई विद्या की शुरुआत होने जा रही है और इस योजना की शुरुआत मार्च तक संभव है। एससीईआरटी द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए 3 चैनलों की मांग की गई है। 9वीं और 10वीं के लिए 1 चैनल, 11वीं के लिए 1 और 12वीं के लिए 1 चैनल की डिमांड की गई है। इन तीनों चैनलों में पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षाएं लगेंगी, जिसमें रोज 6 विषय के पाठ प्रसारित होंगे। एपिसोड रात 12 बजे से शुरू होकर अगले दिन रात 12 बजे तक 24 घंटों में 4 बार रिपीट किया जाएगा। चैनल का प्रसारण डीटीएच, टाटा स्काई, डिश टीवी, जियो टीवी में होगा। जुलाई से फरवरी तक सिलेबस कंप्लीट करने का टारगेट और बाद के समय में पाठ्यक्रम के रिवीजन का टारगेट निर्धारित किया जा रहा है। खास बात यह है कि स्कूलों में बच्चों को जिस विषय में जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है वही चैप्टर टीवी के माध्यम से चैनलों में भी प्रसारित होगा और हर रविवार को एग्जाम की काउंसलिंग, मोटिवेशनल लेक्चर, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपराओं से छात्रों को रूबरू कराया जाएगा। घरों में भी हमको बेहतर शिक्षा शासन द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है और ये निःशुल्क है। ये डीटीएच चैनल टाटा स्काई, डिश टीवी, जियो टीवी में भी उपलब्ध होगा और पूरे जो सिलेबस जो है इसको हम लोगों ने जुलाई से लेकर फरवरी तक के बीच 8 माह में कंप्लीट करेंगे और उसके बाद रिवीजन करेंगे। रायपुर के पंडरी जिला अस्पताल में संचालित हमर लैब ने पूरे देश में सबसे ज्यादा तरह की जांच करने का रिकॉर्ड बनाया है। यहां इन हाउस 136 प्रकार की जांच की जा रही है। पूरे देश में इससे ज्यादा तरह की जांच किसी और राज्य में नहीं होती। कुछ दिन पहले ही दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय वर्कशॉप में ये बातें सामने आई। बता दें कि पूरे देश में अपनी तरह का ये पहला लैब था जिसे केंद्र सरकार की मदद से तैयार किया गया और आज इसकी सफलता देखकर 17 राज्यों की जो टीम है वो दौरा करके इसके कामकाज के तरीके को देखने समझने आ रही है। अब यही लैब पूरे देश में जिला अस्पताल स्तर पर सबसे ज्यादा तरह की जांच करने वाला लैब भी बन चुका है। पूरे भारतवर्ष में इन पर्टिकुलर गवर्नमेंट सेक्टर में किसी भी जिला अस्पताल में अपनी तरह का पहला लैब है जिसे हम पब्लिक पैथोलॉजी लैब कह सकते हैं। इंटीग्रेटेड लैब है। एक छत के नीचे सारी किस्म की सुविधाएं जो पैथोलॉजी टेस्ट किए हैं वो यहाँ जिला अस्पताल पंडरी में मिल रही हैं। इधर भोपाल के सुल्तानिया अस्पताल की व्यवस्थाओं को भले ही हमीदिया अस्पताल की नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया है, पर सुल्तानिया अस्पताल अपनी नई प्लानिंग के फेर में उलझ गया है, जिसका खामियाजा मरीजों को उठाना पड़ रहा है। दरअसल इस अस्पताल को लेकर स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अलग अलग योजना बनाई। मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि इसे नए अस्पताल के तौर पर विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भी नई योजना का भार चिकित्सा शिक्षा विभाग पर डालकर पल्ला झाड़ते हुए नजर आए।
देखिए, सुल्तानिया अस्पताल का जो परिसर है उस पर हम प्लानिंग कर रहे हैं कि एक नया अस्पताल हम प्लान करें। अभी वो पाइपलाइन में है, पर जल्द से जल्द हम निर्णय लेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि सुल्तानिया अस्पताल में भी एक अच्छा और बहुत सुव्यवस्थित हम अस्पताल स्थापित करें। चिकित्सा शिक्षा डिपार्टमेंट के अंतर्गत संचालित था सुल्तानिया हॉस्पिटल, उसको हमीदिया के पास जो नई बिल्डिंग्स बनी है वहाँ शिफ्ट किया है। आगे जो भी विचार होगा। 16 अक्टूबर से 16 टीमों के बीच शुरू हुई T20 क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। आज मेलबर्न में इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला होगा। दोनों टीमें 30 साल बाद फिर से विश्व कप के फाइनल में भिड़ेंगी। T20 मुकाबलों में इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच अभी तक 28 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें इंग्लैंड ने 18 मैच जीते हैं तो पाकिस्तान को सिर्फ 9 मुकाबलों में जीत मिली है। तो आज एक बड़ा मुकाबला, फाइनल का पिछली बार का जो मुकाबला जिसमें सेमीफाइनल में इंडियन टीम, भारतीय टीम हार गई थी, उसके बाद पाकिस्तान और इंग्लैंड आज फाइनल के मुकाबले में भिड़ेंगे। एक बड़ा मुकाबला यहां क्रिकेट प्रेमियों को देखने को मिलेगा। रुक करेंगे दिल्ली से एक अहम खबर का, जहां एनसीआर में कल फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। एक हफ्ते में दूसरी बार भूकंप के झटके आए हैं। रात 7:57 के करीब गाजियाबाद, नोएडा समेत कई शहरों में झटके महसूस किए गए। उत्तराखंड में भी धरती हिली तो लोग सहम गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.4 मापी गई है और भूकंप का केंद्र नेपाल था। रुक करेंगे सरगुजा की खबर का, जहां के रसौकी में 3 दिनों से डेरा डालकर बैठे 7 हाथियों के दल में से एक हाथी बेहोश हो गया, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने विभाग को दी। बताया जा रहा है कि 7 हाथियों का दल गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान परिक्षेत्र महुली के रसौकी गांव में 3 दिन से डटा हुआ था। शनिवार को बनंगा नदी के पास एक हाथी बेहोश होकर गिर गया। ग्रामीणों ने उद्यान विभाग के कर्मचारियों को जानकारी दी, लेकिन अंधेरा होने से बचाव दल मौके पर नहीं पहुंच पाया। बेहोश हाथी के दल के बाकी हाथियों के आसपास होने की खबर है, लिहाजा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मौके पर वन अमला भी नहीं जा रहा है। आज सुबह बेहोश हाथी का रेस्क्यू किया जाएगा। देवास में निगम ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। रामनगर में शासकीय भूमि पर बनी एक झोपड़ी को हटाया गया। वहीं मीठा तालाब के पास बनी बिना अनुमति से रह रहे कॉलोनी के निर्माण कार्य को रुकवाया। साथ ही निर्माण सामग्री जब्त कर कार्रवाई की गई। इधर मामले में नगर निगम सिटी इंजीनियर नागेश वर्मा ने बताया कि एक व्यक्ति ने रामनगर चौराहे के पास खाली जमीन पर अतिक्रमण कर लिया था, जिसको हटाया गया। वहीं मीठा तालाब के पास बन रहे कॉलोनी में निगम की अनुमति के बिना प्लॉटों को बेचा जा रहा था, जिसकी वजह से काम बंद कराया गया है। मीठा तालाब के नजदीक में सर्वे नंबर 556, 557 बड़ा 1 पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग या नगर निगम की विदाउट परमिशन कॉलोनी का विक्रय कर रहा है, कॉलोनी को काट करके प्लॉटों का। भोपाल में लोकायुक्त की टीम ने पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री कमल सिंह कौशिक को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। कमल ने ठेकेदार से 67 लाख रुपए के पेंडिंग बिल, सिक्योरिटी डिपॉजिट का बिल रिलीज करने के लिए 1% की रिश्वत मांगी थी। लोकायुक्त डीएसपी सलील शर्मा ने बताया कि कॉन्ट्रैक्टर महेंद्र पांडे ने पूरे मामले की लोकायुक्त से शिकायत की थी। शनिवार को कॉन्ट्रैक्टर जैसे ही नेहरू नगर चौराहे पर इंजीनियर को रिश्वत दी, तभी लोकायुक्त की टीम ने रिश्वतखोर कार्यपालन यंत्री कमल सिंह कौशिक को घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। भारत, पाकिस्तान और बंगाल की सरहद पर जितनी मुस्तैदी से एक जवान हमारी और आपकी रक्षा करता है, उसी तरह बीएसएफ का घोड़ा भी सरहदों पर निगहबानी करता है। ये घोड़ा बीएसएफ के साथ देश के अलग अलग आर्म फोर्स में अपनी एक अलग पहचान रखता है। इन दिनों देश की 12 स्टेट की पुलिस अपने घोड़ों के साथ ग्वालियर की बीएसएफ अकादमी में घुड़सवारी प्रतियोगिता में शामिल हुई। रफ्तार से बातें करनी हो तो सहसवार चाहिए। इन्हें एक मुकम्मल साथी
घुड़सवार चाहिए। ग्वालियर में बीएसएफ घुड़सवारी चैंपियनशिप की मेजबानी हो रही है। बीएसएफ अकादमी में केंद्रीय पुलिस बल के साथ साथ देश के 12 राज्यों की पुलिस टीम पहुंची है। 18 टीमों के 300 घोड़े और 650 से ज्यादा घुड़सवार हिस्सा ले रहे हैं। बीएसएफ घुड़सवारी चैंपियनशिप की मेजबानी 7वीं बार कर रही है। ये जो प्रतियोगिता है ये एक ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड रहता है और वो सिर्फ घुड़सवारी नहीं, वो विभिन्न खेलों के लिए जो है एक राष्ट्रीय स्तर पे पुलिस डिपार्टमेंट्स के लिए, सीएपीएफ के लिए विभिन्न जो है टूर्नामेंट्स का, गेम्स का आयोजन करता है। उसमें घुड़सवारी भी शामिल है। देश के हर राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली में भीड़ नियंत्रण भी एक अहम काम होता है। बड़े आयोजन, रैली, धरना प्रदर्शन या मार्च के दौरान भारी भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस के जवानों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें घुड़सवार पुलिस की भी बड़ी भूमिका है। वहीं बीएसएफ अकादमी ने इस चैंपियनशिप को सफल बनाने के लिए प्रतिभागियों के लिए उच्च स्तर के रहने खाने की व्यवस्था भी की है। इस चैंपियनशिप में केंद्रीय सुरक्षा बलों के देश भर के प्रतिभागी टेकनपुर पहुँचना शुरू हो गए हैं। आसाम राइफल से अभी 17 घोड़े हैं हमारे इधर, 19 घोड़े आए हुए हैं और आसाम पुलिस के हैं 4। और प्रदर्शन मतलब अच्छा करेंगे, फर्स्ट आने की कोशिश करेंगे। अच्छे घोड़े तैयार कर रखे हैं हमने। तो एक घोड़े को तैयार करने में 2-2.5 साल लग जाते हैं गेम के लिए स्पेशली। जहां हम पैदल 5 से 10 किलोमीटर पर डे में कवर कर पाएंगे, वहीं घोड़े के साथ हम 40-50 किलोमीटर तक कवर कर सकते हैं, पेट्रोलिंग कर सकते हैं। और उसको क्योंकि घोड़े के ऊपर बैठने से हाइट बढ़ जाती है तो दूर तक एरिया हम देख सकते हैं उसमें। और जैसे लॉ एंड ऑर्डर के स्टेट पुलिस के लिए हम ड्यूटी देखते हैं तो उसमें क्राउड कंट्रोल करने में थोड़ा बहुत इजीली हम क्राउड कंट्रोल इससे कर सकते हैं और दूर तक नजर रख सकते हैं। घुड़सवार पुलिस की बात करें तो इनका काम औपचारिक होता है। जरूरत पड़ने पर जवानों को ऊंचाई का लाभ मिलता है और वे भीड़ नियंत्रण का काम बखूबी करते हैं। ये भी खासियत है कि जिन सकरी गलियों और उबड़ खाबड़ रास्तों पर पुलिस की कार नहीं जा सकती, वहाँ घुड़सवार पुलिस दल को भेजा जाता है। ग्वालियर में अलग अलग टीमें अपने इसी शौर्य और दमखम का प्रदर्शन करेंगी। चैंपियनशिप का आगाज 14 नवंबर को बीएसएफ के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह करेंगे। इवेंट 26 नवंबर तक चलेगा। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी लोकगीत संगीत का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के रंग। नमस्कार।